Attention every pony! Attention! The official Rainbow Dash fan club में सब शांत रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले ऑर्डर से। मैं ऐलान करती हूँ कि रेनबो डैश को पोनीविल की सबसे ऑसम पोनी घोषित किया जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप डिक्शनरी में ऑसम शब्द ढूंढें तो वहाँ रेनबो डैश की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे मंजूर नहीं। मेरे ख्याल से ऑसम बहुत ही हल्का शब्द है। रेनबो डैश उससे बेहतर है। मैं ऐलान करता हूँ हम उसे घोषित करें सबसे स्टुपेंडस पोनी। स्टुपेंडस? क्या तुम बस इतना ही सोच सकते हो? मैं ऐलान करती हूँ उसे घोषित किया जाए वंडरिफिक, एस्टोनिशिंग, ब्रेथटेकिंग, एस्टाउंडिंग, बेडाजलिंग। क्या ख्याल है सुपर अल्ट्रा एक्सट्रीम ऑसमेजिंग के बारे में? हाँ, हाँ, अच्छा है, सही ये कहा। बढ़िया है। तो हम रेनबो डैश को बुलाएंगे सुपर अल्ट्रा एक्सट्रीम जो भी है सबसे अच्छी पोनी कहलाएगी वो। कहो हाँ। कितना खूबसूरत दिन है। एक पेगासस को सुपर रिलैक्स महसूस कराने के लिए बादलों में डुबकी लगाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। बचाओ! बचाओ! लगता है मेरे आसमान की सैर को इंतजार करना पड़ेगा। मैं रेनबो डैश हूँ। मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। वाव, ये भीड़ कैसी? थैंक यू एवरी पोनी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे लिए थी। तुम मेरे हीरो हो रेनबो डैश। रेनबो डैश वाकई लाजवाब है। बहुत ही लाजवाब। कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सभी पोनीज के हीरो के लिए चेयर नहीं कर रहा, रेनबो डैश के लिए। डिक्शनरी में रेनबो डैश की ऑसमनेस बताने के लिए ज्यादा शब्द है ही नहीं। मैं कुछ नए वर्ड सोच सकती हूँ। तुम थोड़ी सी घमंडी बोल सकती हो। नहीं, पर वो ऑसम तो है। ये क्या हो रहा? घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त रेनबो डैश आ गई है। तुमने कमाल कर दिया। तुम हमारे हीरो हो रेनबो डैश। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। चाहे तुम लोग मुझे बेवकूफ कहो, पर मुझे लगता है ये हीरो बनने का बुखार रेनबो के सर चढ़ रहा है। तुम ठीक कह रही हो, बेवकूफ। और तभी मैं जूम करके कुएं में चली गई। मैं जानती थी वहाँ बहुत अंधेरा था, पर मैं नहीं रुकी। डेंजर तो मेरा मिडिल नेम है, रेनबो डेंजर डैश। मैंने उस दिन बहुत ही ऑसम हीरो की तरह काम किया था। उस दिन ऑसम हीरो उस दिन और ऑसमली घमंडी उस दिन के बाद से। हे एप्पलजैक, मेरी दोस्त होने के नाते अमर होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? क्या तुम नोट्स ले रहे हो? हाँ, मुझे रेनबो डैश ने खुद चुना है।
अपनी बायोग्राफी के लिए। बायोग्राफी तो जिस पोनी की होती है उसे खुद लिखनी होती है ना। शायद तुम जैसी आम पोनीज के लिए ऐसा होता होगा, पर मैं लोगों की जान बचाने में बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए मैंने स्पाइक को चुना अपनी कहानी लिखने के लिए। हाँ खैर, स्पाइक वो सब कुछ लिखता है जो मैं बोलती हूँ, है ना स्पाइक? है ना स्पाइक, लिख लिया। इस तरह मैं बहादुरी के कारनामों को अंजाम देने पर ध्यान दे सकती हूँ जिन्हें करने की हिम्मत किसी पोनी में नहीं है। इसमें हिम्मत की जरूरत होती है और थोड़ी सी दिमाग की भी, कभी कभी लंच और थोड़ी सी नींद भी। एक हीरो बनना हर एक पोनी की बस की बात नहीं है, पर ये चैलेंज लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये लो। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। सपने देखो बच्चे, पर ज्यादा ऊंचे नहीं। तुम्हें लगता नहीं तुम्हें वहाँ जाकर उसे बचाना चाहिए? हाँ हाँ, मेरे पास अभी 10 सेकंड्स बचे हैं, बस थोड़ी देर और। ये टेंशन झेली नहीं जा रही। क्या रेनबो डैश वक्त पर पहुंच पाएगी? होली टर्निप्स, वो पोनी ना जाने कहाँ से आई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कारनामा कभी नहीं देखा। सही कहा, पोनीविल को एक नया हीरो मिल गया है, एक रहस्यमयी मेयर जिसने हमारे शहर के लिए कुछ अच्छा किया है। मैं इस नकाब वाले हीरो का नाम रखती हूँ द मिस्टीरियस मैडुवेल। मैडुवेल, हाँ? वेल, उस मेयर के लिए अच्छा होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पोनीविल में सिर्फ एक ही हीरो के लिए जगह है और वो हीरो हूँ मैं। घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त रेनबो डैश। माफ करना, पर तुम यूं ही बात करती रहोगी या फिर जल्दी हमारी जान बचाओगी? ठीक है, पीकी पीकी। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैडुवेल मुझसे ज्यादा ताकतवर है। खैर, एक हीरो होने के लिए सिर्फ ताकत जरूरी नहीं, एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। हाँ? घबराओ मत, तुम्हारी दोस्त रेनबो। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। संभल कर, जरा ब्रेक लेफ्ट राइट। बाल बाल बचे, ये लो, बिल्कुल सुरक्षित। वेल मैडुवेल, या फिर मैं तुम्हें बुलाऊं मैडू स्लो। तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना है तो मेरी तरह बिजली की स्पीड पकड़नी होगी। दरअसल इसने हमें बचाया है, अगर हम सुरक्षित हैं तो इसकी वजह से।
ओके, वो ताकतवर है, तेज है और किसी तरह उसे सब पहले से ही पता होता है। अब मुझे और मेहनत करनी होगी। अगर वो बांध टूटा तो पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी। लगता है पोनीविल को एक हीरो की जरूरत है। इजी पीजी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ। काश यहाँ मेरी पीठ थपथपाने के लिए कोई होता, मुझे शाबाशी देता। आउ! 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 बचाओ! तुम मेरे ख्याल से तुम मेरा शुक्रिया। क्या तुम मजाक कर रही हो? जरा मुझे समझने दो। वो ताकतवर है, वो तेज है और वो जादुई है। अब मैं उसका मुकाबला कैसे करूं? जरा एक मिनट, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है और वो है मेरे पंख। अब बोलो मैं डुएल। ओह, भगवान के लिए मानना पड़ेगा, मैं डुवेल के कारनामे काफी हीरो वाले हैं। मैं भी कहना चाहूंगी, उसने डैम को ठीक करने के लिए जो जादू किया था वो काफी काबिल तारीफ है। देखकर लगता है काफी पढ़ाई करनी हुई होगी। उसे वाकई सब पोनीज की सुरक्षा की परवाह है। तुमने उसका कॉस्ट्यूम देखा? कितना खूबसूरत है और वो फैशन के मामले में भी सब कुछ जानती है। और वो बहुत ही मॉडेस्ट और सीधी है। उसके काम उसके लिए बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता वो इतनी महान है। इतनी महान मैंने ऐसा नहीं कहा। लगता है कोई पोनी जेलस फील कर रही है। कौन है? रेनबो डैश बहुत जेलस है। वो मत लिखो स्पाइक। करेक्शन, रेनबो डैश बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, जितना मर्जी हंसो, पर उस वक्त मैं भी हंसूंगी जब मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं भी उसके जितनी नहीं, मैं डुवेल से भी बेहतर हीरो हूँ। हाँ, कोई भी मुसीबत में फंसा नहीं है। बसेस और बेबी कैरेजेस हमेशा इस पहाड़ी से फिसलते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो वो बेकाबू गाड़ियाँ कहाँ चली जाती हैं? यहाँ भी कोई अजीब सी मुसीबत नहीं दिखाई दे रही। जब सब कुछ इतना नॉर्मल और सेफ है तो मैं अपने आप को साबित कैसे करूँगी? एक सेकंड ग्रैनी स्मिथ, तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी ही। तो बताओ, ये क्या है? आप शक्ल से बहुत बहादुर लग रही हैं, मैं समझ गई, पर आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं सड़क पार करने में आपकी मदद करूंगी। दरअसल मैं ये सड़क अपने आप पार कर सकती हूँ। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। पीछे हटो, मैं अब तक बूढ़ी नहीं हुई हूँ। छोड़ो। ये लीजिए, हम पहुंच गए और वो भी बिल्कुल सेफ। आपको नहीं लगता कि मुझे इस काम के लिए थोड़ी तारीफ मिलनी चाहिए? हाँ, बताइए ना। पहली बात तो कि मुझे ये सड़क पार ही नहीं करनी थी। बदतमीज। लगता है कोई मुसीबत में है। ये क्या? इसे मुझे देखने दीजिए मैम, आपकी सुरक्षा के लिए। प्लीज थोड़ा पीछे हट जाइए। ये क्या नया नाटक है?
थैंक्स। मैंने अभी जो किया आपको कैसा लगा? आपको नहीं लगता ये शानदार था? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रही? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं शानदार थी या नहीं? तुम शानदार हो, ठीक है? और तुम शानदार के वो साथ देखिए। बहादुरी का एक और कारनामा, मैंने उस घास को बचा लिया। किससे बचा लिया? कीड़ों से, वो कीड़े जो इस घास को खत्म करना चाहती थी। बकवास। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ओह, मैं क्या कर रही हूँ? सब लोग बस यही बात कर रहे हैं, मैं डुवेल ऐसी है, मैं डुवेल वैसी है, लेकिन मेरा क्या? सब लोग मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? मेरा मतलब, क्या मैं बदल गई हूँ? वही शानदार शरीर, वही लहराते बाल, वही खूबसूरत हूव्स। नहीं, मैं अभी भी औसम हूँ। वो लोग गलत हैं। पर फिर मैं अकेली क्यों हूँ? मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। रेनबो डैश। मैं जानती थी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बच्ची, गलती तो किसी से भी होती है। गलती? कैसे गलती? एक मिनट रुको, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें इनवाइट करने के लिए। हम लोग एक थैंक यू परेड करने वाले हैं पोनीवेल के सबसे महान हीरो मैं डुवेल के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ? मुझे अकेला रहना पसंद है। ओहो, ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, जैसे मैं उसे थैंक यू बोलने वाली हूँ। ओह थैंक यू मैं डुवेल, तुम जो भी हो। हे बच्ची, रुको। पहले तो आप सबका स्वागत है पोनीविल की थैंक यू परेड में, जो निकाली जा रही है हमारी सबसे महान हीरो द मिस्टीरियस मैं डुवेल के सम्मान में। मिस्टीरियस मैं डुवेल, हाँ? तुम क्या छिपा रही हो? चलो देखते हैं तुम्हारे इस नकाब के पीछे क्या छुपा है। ये क्या है? अब तुम नहीं बचोगी। ठीक है मिस मिस्टीरियस, मिस्ट्री सॉल्व्ड। पिंकी पाई। ट्वाइलाइट, एप्पलजैक, ये तुम तीनों थी? हाँ, हम सब मेयर डुवेल का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। मैंने उस बेकाबू कैरेज को इनकी मदद से रोका। मेरा ये नया इन्वेंशन। और मैंने उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपनी पिंकी सेंस की मदद से बचाया। सॉरी, कोई बात नहीं। और मैंने डैम को बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैं वहाँ से उड़ते हुए निकली थी। और मैंने कॉस्ट्यूम्स बनाए, शानदार, अगर मैं खुद अपनी तारीफ करूं तो। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्या तुम लोग नहीं चाहती थी कि मैं हीरो बनूं? ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि तुम हीरो बनो। पर एक असली हीरो कभी खुद की तारीफ नहीं करता। शायद मैंने थोड़ी सी तारीफ कर ली। क्या कहा? थोड़ी? ठीक है, बहुत सारी। अपनी कामयाबी की खुशी मनाना अच्छी बात है, पर उसे सबके ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर किसी पोनी के मुंह पर कुछ लगाया जा सकता है वो है चॉकलेट केक। मेरे ख्याल से हम अपनी बात से हट रहे हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि किसी चीज में अच्छा होना अच्छी बात है, पर हमें हम्बल होना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए।
ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तुम सही हो। और मेरे ख्याल से जब कोई मुझसे बेहतर हो तभी मुझे नरमी से पेश आना चाहिए, जैसे कि मैं डुएल। लगता है तुम्हारे पास प्रिंसेस सेलेस्टिया को भेजने के लिए एक लेटर है। मैंने सब लिख लिया है। गोस्ट राइडर होने के नाते मैंने प्रिंसेस को पहले ही लेटर लिख लिया। तुम बहुत अच्छे हो स्पाइक, पर ये लेटर मैं खुद लिखना चाहती हूँ। कम ऑन, मैंने सब कुछ पहले ही लिख लिया है। ठीक है, तो फिर इसे पढ़कर सुनाओ। डियर प्रिंसेस, बच गए, वो एक असली भूत है।